हेलो गाइस, हाउ आर यू? फाइन। आज हम नए सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। मैंने एंथ्रोपोलॉजी के करीब करीब सभी टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस किए हैं, पूरे सिलेबस को डिस्कस किया है वन बाय वन डिटेल में। आप उन वीडियोस को रेफर करेंगे तो आपकी काफ़ी नॉलेज जो है वो एनहांसमेंट हो जाएगी। आप डीप क्रिटिकल थिंकिंग करके मैंने उन टॉपिक्स को एलेबोरेट किया है। मैंने उन टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेनेशन की है। आप उन टॉपिक्स को मेरी वीडियोस के जरिए आप रेफर कीजिए, तो डेफिनेटली यू विल हैव एज ऑफ अदर्स। तो मैं साथ में मैंने उनकी एक एक टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन दी है अलग अलग वीडियोस में। मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं, कोट भी किए हैं। मैंने डिफरेंट हर टॉपिक्स करीब करीब मैंने एक्सप्लेन किया है अपने। मैंने क्लोज टू 400 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप उनको रेफर करिए। ठीक है। आप एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग बनाइए। आप एक नोट्स बनाइए। आप टॉपिक्स को, एक टॉपिक को पकड़िए और उनके उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करिए मेरे वीडियोस के थ्रू। आपको नॉलेज, आपको काफ़ी डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैं आगे भी एंथ्रोपोलॉजी पे वीडियोस बनाता रहूँगा इसमें। और मैं अब आगे जो वीडियोस बनाऊंगा एंथ्रोपोलॉजी का, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक टॉपिक्स को। मैं उसमें आपको मैं एग्जांपल्स के साथ, केस स्टडीज़ के साथ मैं टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगा। आपको एक्सप्लेन करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा और शेयर करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। आप उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है। तो जब तक मैं वो वीडियोस तैयार करता हूँ, तो साथ साथ में मैं जो जी एस पेपर 4 है, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड जो जी एस 4 पेपर है, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो उस पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। आप इन पे वीडियोस को भी आप रेफर करिए। मैं अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इससे आपकी जो नॉलेज एनहांसमेंट जो है वो अच्छे तरीके से, ग्रेटफुली तरीके से आपकी नॉलेज एनहांसमेंट हो जाएगी। तो मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन के लिए। आंसर राइटिंग आप करिए उसको डेली बेसिस पे। एक क्वेश्चन को पकड़िए और उसके ऊपर आप कंसेप्चुअल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आप करिए उस पे, और उसको आंसर फ्रेम आउट करने की कोशिश करिए। अपने ब्रेन को आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए और आप रिप्रोड्यूस करिए जो आपने लर्न किया है मेरे वीडियोस के थ्रू। उसको आप आंसर राइटिंग में उन चीज़ों को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। तो डेफिनेटली आपको जो है काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है इन ये सब प्रैक्टिसेस करने से। तो टॉपिक्स को क्रिटिकल जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ से। क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब होएगी तो आपको जो डायनेमिज्म जो है आज के टाइम पे, जो जो पीएससी का जो नया, जो पीएससी ने जो पैटर्न जो अभी जो चल रहा है काफ़ी सालों से, तो वो अब डायनेमिज्म उन पेपर्स में आपको देखने को मिलेगी। तो डायनेमिक पेपर्स होते हैं, तो उसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने की बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो ये आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो टॉपिक्स की बनानी है। तो आज हम जो है वो कुछ मैं अभी जीएस 4 के ऊपर, सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं। आपको मैं ओवरव्यू दूंगा। तो इससे भी आपको जीएस पेपर 4 में भी, जो कि 250 मार्क्स का पेपर होगा, तो ये एक अ, बाकी पेपर्स है जैसे जीएस 1 है, 2 है, 3 है, तो उसमें तो बड़े सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं 250 मार्क्स के लिए। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एकलौता सब्जेक्ट है जिसमें आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड पढ़ना है। आपको एक ही आपको पेपर करना है। पेपर शॉर्ट है, बट इसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें बहुत ज़रूरी है। इसमें इसमें एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो आपको होने की ज़रूरत है। आपको जो है वो क्वेश्चंस को आपने आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए आपको जो है आपको मेरे जो वीडियोस हैं जो मैं बनाने वाला हूँ उनमें आपको हेल्प मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो आप मेरे वीडियोस को रेफर कीजिए। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले हम देखते हैं। ओके। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो है एथिक्स की बात करते हैं हम। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेयर्स की बात करते हैं। ठीक है। तो
तो अब एथिक्स है क्या बेसिकली? एथिक्स एक ऐसा एक प्रिंसिपल्स है, नियम क्या है ये, तो जिससे हमें पता चलता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। तो हमारे जो है हम अपनी लाइफ में जो भी एक्शन करते हैं, जो भी अपने डे टू डे एक्टिविटीज में हम जो है वो एक्शंस हम लेते हैं, हम जो डिसीजंस हम लेते हैं, जो हम थॉट प्रोसेस हम करते हैं कोई भी काम को करने के लिए, तो हम कोई भी काम कर रहे हैं वो क्या है, वो या तो एथिकल होगा या अनएथिकल होगा। तो एथिक्स जो है वो जो कुछ ऐसे नियम होते हैं, उनको नियम्स को आप फॉलो करके जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को जो है एथिक्स क्या है, एक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ये प्रिंसिपल्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपके लिए जो ह्यूमन एक्शंस है वो कितना सही है या कितना गलत है। ओके, तो इसमें डेफिनेशंस की बात करें तो एरिस्टोटल की डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो एरिस्टोटल ने कहा कि एथिक्स का मतलब है कि आपने हाईएस्ट ह्यूमन गुड अचीव करना है। आपने जो अच्छाई का एक लेवल होता है, उसमें आपने हाईएस्ट लेवल तक आपको जाने की ज़रूरत है। तो एथिक्स का यही मतलब होता है कि आपने हाइट जो है वो अच्छाई की हाइट को तलाशना है, हाइट उसमें हाइट आपने गेन करनी है। ओके, एरिस्टोटल ने कहा। तो अब जो है इमैनुअल कांट जो है वो अब आपको पता चलेगा कि जो मॉरल लॉस होते हैं, जो हमारी ड्यूटीज होती हैं, तो हमें पता चलता है। तो एथिक्स जो है उनको गाइडेंस मिलती है। उनको गाइड कौन करता है? एथिक्स को वो गाइड करते हैं हमारे लॉस जो है, जो ना कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लॉस है, लॉस बने हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के को फॉलो करती है। गवर्नमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट को फॉलो करती है। हम सिटीजन्स जो है हमारे लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो हमें एथिक्स हमें जो है एथिक्स को गाइडेंस कौन देता है? जो लॉस हैं वो गाइड देते हैं, और जो ड्यूटीज है हमारी वो हमें एथिक्स को गाइड करते हैं, हमें हमारे लिए सही और गलत के फैसले को करने में निर्णय देते हैं। तो इमैनुअल कांट की डेफिनेशन को हम रेफर करते हैं, तो हम एरिस्टोटल की डेफिनेशन को कहते हैं। तो एसेंस की बात करें, ठीक है, एसेंस की बात करें तो अब हमारा जो है हमारा जो बिहेवियर है ना, जो हमारा बिहेवियर है, एथिक्स क्या है? हमारा जो बिहेवियर है वो उसका फाउंडेशन है। हम बिहेवियर कैसे करते हैं, हम बात कैसे करते हैं, हमारा बोलचाल कैसे है, तो हमारा कंडक्ट, हमारा जो कंडक्ट है, हमारा किस तरह का कंडक्ट है, तो उसका जो है फाउंडेशन जो है वो कौन रखता है? हमारे कंडक्ट, हमारा कंडक्ट जो है वो उसकी फाउंडेशन कौन रखता है? एथिक्स। हमारा कंडक्ट किससे डिटरमाइन होता है? वो एथिक्स के जरिए डिटरमाइन होता है। और एथिक्स क्या है बेसिकली? एथिक्स प्रिंसिपल्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, जिससे हमें पता चल पाता है कि हमारे हमारे एक्शंस जो हैं वो क्या सही हैं या क्या गलत है, और हम एक्शंस ले पाते हैं, हम सही एक्शंस ले पाते हैं एथिक्स के जरिए। एथिक्स ही हमें एक्शंस लेने के लिए, हमें सही एक्शंस को लेने के लिए करता है। हम काम करते हैं, हम वर्क करते हैं, हम प्रोफेशन में हर प्रोफेशन का अपना अपना वर्क होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो हमारा जो कंडक्ट है, हमारा कंडक्ट क्या होगा, हमारा हम कैसे काम करेंगे, हम डिसीजंस कैसे लेंगे, तो कुछ रूल्स होंगे ना, तो कुछ रूल्स के को ध्यान में रखते हुए हम डिसीजंस लेंगे। तो वो रूल्स को ध्यान में रखते हुए वो रूल्स क्या है, उसके लिए वो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। मॉरल प्रिंसिपल्स कुछ होंगे, नियम होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे, तो वो नियम जो है वो क्या है? एथिक्स है। तो डेफिनेशंस की बात की मैंने, तो एरिस्टोटल कहता है कि हमने हाईएस्ट गुड अचीव करना है एथिक्स में। क्या करना है? हाईएस्ट गुड अचीव करना है। ओके, तो हम बात करते हैं, हम एथिक्स की एसेंस की बात करते हैं। एसेंस की बात करें तो वो बताता है कि ये जो ह्यूमन कनेक्ट की बात करते हैं, फाउंडेशन को ले करता है ना, एसेंस ऑफ ह्यूमन एथिक्स। हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स, अब कौन कौन से जो है, अब देखो इसकी हम बात करते हैं, एथिक्स की बात हम करें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? एथिक्स को हम जब लाइफ में हम अडॉप्ट करते हैं, जब हम मॉरल प्रिंसिपल्स को, कुछ नियमों को हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। ओके, तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अब जो है
पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो इसमें जो है ट्रस्ट की बात है। तो इससे क्या होता है, अगर आप एथिक्स अपनी लाइफ में आप एथिक्स अपनाते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स अगर कुछ है एथिक्स के, अगर वो अपनाते हैं तो आपके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट बनेगा, आपके ऊपर जो आपके कोलीग्स हैं उनका ट्रस्ट बनेगा। ओके, और एक सोसाइटी के अंदर जो है वो एक हार्मोनी बनेगी, सोसाइटी के अंदर एक हार्मोनी बनेगी, एक सोशल ऑर्डर बनेगा। ठीक है, अब एथिक्स जो है, जो गवर्नेंस जब करनी होती है तो पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, तो उसमें भी ये इफेक्टिव गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो इसके बड़े सारे सेटिस्फेक्शन होती है, सिटीजन को सेटिस्फेक्शन होती है ना। अगर नेगेटिविटी हो, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, जब हम नहीं कर पाते हैं, जब हम एथिक्स को नहीं फॉलो करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं कोई काम को करने के लिए, हम एफिशिएंसी, हमारा जो वर्क की प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, हम इनएफिशिएंट हो जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, तो पब्लिक जो है वो डिससेटिस्फाई नहीं होती है, तो एक डिस्ट्रस्ट की भावना आती है। तो क्या आती है, डिस्ट्रस्ट की भावना आती है। तो एक डिस्ट्रस्ट की भावना आती है। तो आपने इन चीज़ों को जो है वो आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको जो है इनकी बात जब करते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, जब हम एथिक्स की बात करते हैं, ओके, तो हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है वो इनका सहारा लेना पड़ता है ना। तो एथिक्स हमें करने के लिए हमें एथिक्स का सहारा लेना पड़ता है। ओके, तो हम जब बात करते हैं, ओके, तो अब देखा जाए तो अ, हम बात करते हैं एथिक्स की। तो इसमें हमने बताया कि ये तो हम इसकी फर्दर जब हम इलेबोरेशन करेंगे, तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम इसमें एथिक्स को और अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब ये है जो अब बात करें हम, है ना, अब महात्मा गांधी की बात करें, ठीक है, अथा महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी के लिए क्या था, उनके लिए एथिक्स क्या थे, उनके लिए एथिक्स था अहिंसा, अहिंसा, ट्रुथ था उनके लिए एथिक्स। उनके लिए एथिक्स के मायने क्या थे, ट्रुथफुलनेस था, और ट्रुथफुलनेस था, और क्या था, नॉन वायलेंस था महात्मा गांधी के लिए। ठीक है, तो इनके लिए जो ट्रुथ है, तो उनके लिए सच्चाई, अहिंसा, ये हम एक्शन करते हैं उनके लिए, उनकी जो पर्सनल लाइफ में जो उनके एक्शंस होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में उनके जो एक्शंस थे, ठीक है, तो जो है पॉलिटिक्स में जो है वो एक्शंस को, ये गाइडिंग फोर्स है। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली हम बात करते हैं, कॉन्फ्यूशियस की बात करते हैं, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करते हैं। तो अब देखा जाए जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं, वो यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। ओके, एथिक्स का मतलब क्या होता है, एथिक्स का मतलब होता है कि हमने हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, हम ग्रेटेस्ट नंबर हैप्पी ज्यादा लोगों को खुश करना है, हमने हैप्पीनेस का नंबर हमें बढ़ाना है। तो ये कहा था यूटिलिटेरियनिज्म का। तो इन्होंने कहा कि जो है हम बात करते हैं इमैनुअल कांट की बात करें, ठीक है, तो अब देखा जाए तो अब मैं आपको बताता हूँ एथिक्स जो है क्या है, ये इसमें ड्यूटी की बात करते हैं। इमैनुअल कांट कहते हैं हमने ड्यूटी को परफॉर्म करना है, ड्यूटी को कैरी आउट करना है। मॉरल लॉस जो है वो गाइड करते हैं, इसको एथिक्स को गाइड करते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस सही है या ना सही है, वो एथिक्स नहीं डिटरमिन करता है। एथिक्स डिटरमिन करता है आपकी ड्यूटी क्या है, आपके फर्ज क्या है, आपका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकला है उसका जो आपने एक्टिविटी की है, वो एथिक्स नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस सही भी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस गलत भी हो सकता है, बट आपने ड्यूटी, आपकी ड्यूटी क्या है, वो एथिक्स बन जाता है। मॉरल लॉस क्या है, वो एथिक्स बन जाता है। ओके, तो ठीक है,
तो हम बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें, यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो अल्बर्ट स्टीवर्ट से वो भी बात करते हैं, है ना। तो हम जो है जब जो एथिक्स है, एसेंस की बात करें, तो एथिक्स क्या है, तो हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो है ना, तो वो ये जो है ये तभी टिक के रह सकते हैं जब एथिक्स होगा। एथिक्स के बिना ये सारे जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। हमने पॉलिसी बनानी है, डिसीजन लेना है, तो उसमें क्या करता है, फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, है ना। तो हम बात करते हैं, तो हम कॉन्सिक्वेंसेस की भी बात करें, ठीक है। तो एक एक आप इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो आप ट्रस्ट होएगा, आप पब्लिक के लिए काम करते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए जो है वो एथिक्स जो है वो बहुत जरूरी है। तो एथिक्स के लिए आपको रिस्पेक्ट मिलती है सिटीजन्स की, है ना, सेटिस्फेक्शन होती है सिटीजन्स की, करप्शन होगा, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो इरोड होगा, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इनजस्टिस हो सकते हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स की बात करें बहुत है, डेफिनेशंस इसकी बहुत सारे थिंकर्स ने दी है, अरिस्टोटल ने डेफिनेशन दी है, इमैनुअल कांट ने डेफिनेशन दी है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसकी डेफिनेशन दी है, महात्मा गांधी के ने इनके एथिक्स के ऊपर बात किया है, कॉन्फ्यूशियस ने एथिक्स के ऊपर बात किया है। तो इन्होंने कहा है कि जो एथिक्स की बात करें, ओके, एथिक्स की जो बात है, ये रिलेशनशिप, सोशल हार्मोनी, ड्यूटी की बात करते हैं। कॉन्फ्यूशियस किसकी बात करते हैं, ये भी ड्यूटी की बात करते हैं। जैसे इमैनुअल कांट ड्यूटी की बात करते हैं, वैसे ही कॉन्फ्यूशियस जो है ये भी किसकी बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिश्तों की बात, रिलेशनशिप, ड्यूटी की बात करते हैं, सोशल हार्मोनी की बात करते हैं कॉन्फ्यूशियस, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम तो एथिक्स, किसी ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे की तरफ, एथिक्स इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स, ओके। तो एक ट्रस्ट है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ओके। तो इसके कुछ डायमेंशंस भी हैं, अगर हम बात करें, है ना। अब देखो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये भी क्या है, एक एथिकल प्रैक्टिसेस है, एक एथिकल प्रैक्टिसेस है। इससे क्या होता है, इससे लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस आता है, पब्लिक के बीच में एक 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 तो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनती है, और हम इससे क्या होता है, सिटीजन्स सेटिस्फाइड होते हैं, एम्पावरमेंट करता है ये, है ना। तो अगर हम जो है बात करें, अब देखो, अब टाटा ग्रुप जो है, हम टाटा ग्रुप की एग्जांपल लेते हैं, तो टाटा ग्रुप वो एथिक्स एथिक्स बड़े फॉलो करते हैं, और वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को समझते हैं, सोशल वेलफेयर के काम वो कैरी आउट करते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर का वेलफेयर की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो टाटा ग्रुप की हमने एग्जांपल देखी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल, एथिकल एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो हम बात करते हैं, ठीक है, एथिक्स की बात करें, है ना। तो हम बात करें जो देखो, अभी हम ये बात करूं, लीडर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अब बी आर अम्बेडकर जो थे, वो वो कहते थे, उनके लिए एथिक्स क्या था, उनके लिए एथिक्स था सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, बी आर अम्बेडकर का मानना था, सबको हक, समान हक मिलने चाहिए, सब जो है वो इक्वल होने चाहिए, कोई जो है वो डाउन ट्रोडन नहीं होना चाहिए, सोशल जस्टिस जो है वो सभी के लिए होना चाहिए, है ना। अब नेल्सन मंडेला क्या करते हैं, नेल्सन मंडेला करते हैं कि हमें माफ कर देना चाहिए, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, फॉरगिवनेस करने की क्षमता होनी चाहिए, टॉलरेंस की क्षमता होनी चाहिए, ये नेल्सन ने कहा, ये लीडर्स हैं, इनकी लाइफ से हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज थी, इनकी कुछ ह्यूमन वैल्यूज थी, तो इनकी कुछ क्वालिटीज थी, तो ये क्या करते हैं, ये हम कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं, ये किस तरह से हमने जो है
इंडिविजुअल को गाइड करते हैं किस तरह से अपने जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, समाज के प्रति आपका जो बिहेवियर है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमेन बिहेवियर होना चाहिए, एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। तो इनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे नेल्सन मंडेला की बात कर लीजिए, चाणक्य की बात कर लीजिए, ठीक है। तो हम इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं। ह्यूमन वैल्यूज की बात करें, अब आप ह्यूमन वैल्यूज की बात करें, हम फैमिलीज में ह्यूमन वैल्यूज को सीखते हैं, है ना। अब फैमिलीज डेवलप करते हैं कौन कौन सी ह्यूमन वैल्यूज हमारे, हमें बताया जाता है कि हमें ऑनेस्टी में रहना चाहिए, हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें इम्पैथी में को इनकलकेट करते हैं। ओके, अब सोसाइटी जो है, हमें एक हमारे अंदर एक सिविक सेंस आती है, एक हमारे अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आती है सोसाइटी से, है ना। अब फैमिली की बात करें, सोसाइटी की बात करें, है ना, तो हमारे अंदर एक हेल्प की भावना आती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है। अब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हम हमें करिकुलम के ज़रिए हमारे लिए वो हमें वैल्यूज़ पढ़ाते हैं, हमें ऑनेस्टी की वैल्यूज़ पढ़ाते हैं, सिविक ड्यूटी की वैल्यू पढ़ाते हैं, इंटीग्रिटी की वैल्यू पढ़ाते हैं, कोऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं। ओके, ओके, तो ये अब बड़े सारे जो हैं आपको ये हेल्प करने वाला है, बड़े सारे तरीके से आपको ये हेल्प करने वाला है। अब देखिए, मैं आपको बता बता देता हूँ, जो थिंकर्स हैं बड़े सारे, है ना, बड़े सारे थिंकर्स हैं, बड़े सारे जो हैं, महात्मा गांधी हैं, तो है ना, तो अरिस्टोटल है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल है, कॉन्फ्यूशियस है, महात्मा गांधी हैं, चाणक्य हैं, ठीक है, नेल्सन मंडेला हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, है ना। तो इनकी इनके वैल्यूज, इनके एथिक्स पब्लिक लाइफ में हेल्प करते हैं, है ना, है ना, पब्लिक सेक्टर में हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, है ना, हमें ये सिटीजन सर्विस के लिए हमें प्रेरित करते हैं, फोकस करते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए। हमें जो अम्बेडकर की जो वैल्यूज हैं, जो सोशल जस्टिस इक्वालिटी की बात करते हैं, है ना, टॉलरेंस की बात करते हैं, है ना, वो हमें, ठीक है। तो हमें कौटिल्य जो है वो किसकी बात करते हैं, प्रैग्मेटिक एथिक्स की बात करते हैं कौटिल्य, ठीक है। महात्मा गांधी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्यूशस की बात करें, वो जो है रिलेशनशिप की बात करते हैं, एथिक्स ऑफ रिलेशनशिप। तो एक एक जो है रिलेशनशिप होना चाहिए सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स के प्रति एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए। ये किसने कहा था, कॉन्फ्यूशस ने कहा था। जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें, यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमने ज्यादा लोगों का सोशल वेलफेयर करना है, ज्यादा लोग जो है वो ये कवर करने हैं, ठीक है। तो हमें ये करना पड़ेगा। तो इमैनुअल कांट की बात करें, है ना, आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, डेंटोलॉजी, जब हम बात करें इमैनुअल, तो हमें कहता है कि ड्यूटी हमें वो गाइड करता है, हमारा लॉस को गाइड करता है, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट को क्या करता है, जो पब्लिक सेक्टर में क्या काम करता है, सिविल सर्वेंट को ये बोलता है कि आपको जो है वो काम करना है अकॉर्डिंग टू जो है वो एथिक्स, लीगल एथिक्स के जरिए आपको काम करना है, आपको लीगली जो है वो काम करने हैं, ठीक है। आपको जो है इफ अब आपको क्या करना है, जो आपकी जो लीगल ड्यूटीज है, एथिकल ड्यूटीज है, उसको आपने करना है ना। अरिस्टोटल ने कहा, अरिस्टोटल बात करते हैं, तो ये भी अरिस्टोटल भी है, बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो है वो ह्यूमन गुड, हाईएस्ट ह्यूमन गुड की तरफ जाना है। एमनुअल कार्ड की बात कर लें, है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल की बात कर ले, कॉन्फ्यूशियस की बात कर ले, महात्मा गांधी की बात कर ले, चाणक्य की बात कर ले, नेल्सन मंडेला की बात कर ले, है ना। तो नेल्सन मंडेला की बात हम करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है आपको किसके लिए प्रेरित करते हैं, आपको जो ये करते हैं, आपको आपको मोटिवेट करते हैं एथिक्स के लिए। तो हम बात करेंगे इन्हीं की, है ना। तो इन चीजों को हम जो है पब्लिक सेक्टर में ठीक है, तो है ना, तो
अब कन्फ्यूशियस की बात करें, है ना, तो हमें वो काम करना है जो फेयर है, ठीक है, जो राइट है, ठीक है, जो दूसरों के लिए गुड फॉर, आपके लिए भी अच्छा हो, दूसरे के लिए भी अच्छा हो, और जो फेयर हो और जो राइट हो, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एथिक्स का मतलब है कि आपको माफ करना है, ठीक है। तो चाणक्य कहते हैं कि वाइस होने की जरूरत है, ठीक है। अब एल्बर्ट ने क्या बोला कि आपको रिस्पेक्ट शो करनी है, केयर शो करनी है, ठीक है। तो कन्फ्यूशियस कहते हैं कि आपको जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि हैप्पीनेस आपको ज्यादा लोगों के बीच में हैप्पीनेस लेके आनी है। कॉन्फ्यूशियस कहते हैं कि रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है आपको, ओके, ठीक है। आरएम हरे ने भी डेफिनेशन दी, ठीक है। तो अब अरिस्टोटल कहते हैं कि वर्चू एथिक्स डेवलप करने हैं हमारे अंदर, क्या करना है, वर्चूज डेवलप करने हैं हमारे अंदर, ऑनेस्टी, करेज, फेयरनेस, ठीक है। इमेनुअल कांट की बात करें तो हमें हमें ड्यूटी जो है आपको फॉलो करनी है, जो ड्यूटी एंड मॉरल रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या सही है वो हमने देखना है, ठीक है। तो हमने कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर फोकस नहीं करना है। इमेनुअल कांट की अगर हम बात करें, ठीक है, इमेनुअल कांट की अगर हम बात करें तो इमेनुअल कांट ने कहा कि हमें जो है हमारी ड्यूटी करनी है, हमें रिवार्ड के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर फोकस नहीं करना है, ये इमेनुअल कांट ने कहा, ठीक है। तो अब एरिस्टोटल कहते हैं, वर्चूज की बात करते हैं, वर्चू एचेस की बात करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं हमें ज्यादा लोगों के लिए सेटिस्फेक्शन करनी है, हैप्पीनेस लानी है, ठीक है। और महात्मा गांधी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ओके। तो हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है, रेवरेंस फॉर लाइफ की बात करते हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स डिजर्व रिस्पेक्ट, एल्बर्ट ने कहा, है ना। तो एथिक्स, हमें फेयरनेस रखना है हमारे कामों के लिए, हम डील करते हैं किसी के साथ तो हमें वही करना चाहिए जो कि राइट हो, हम कोई डिसीजन लेते हैं, कोई सॉल्यूशन प्रैक्टिकल इशू है कोई, उसके साथ डील करते हैं तो हमें फेयरनेस आना होना पड़ेगा, हमें दूसरों के लिए वही काम करना चाहिए जो कि गुड हो, अपने लिए भी अच्छा हो और दूसरों के लिए भी ठीक हो। फॉरगिवनेस के लिए बात करता है, नॉन वायलेंस फॉलो करने हैं हमने एक्शंस में, हमें अपने जो है, जैसे कि एमेनुअल कांट ने कहा कि हमें ड्यूटीज पे फोकस करना है, मॉरल लॉज के ऊपर करना है, एथिक्स ड्यूटीज के द्वारा गाइड होते हैं, लॉज के द्वारा गाइड होते हैं, ना कि रिवार्ड के जरिए, ना कि कॉन्सिक्वेंसेस के जरिए, है ना। तो जॉन स्टुअर्ट मिल यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, वो कहते हैं यूटिलिटेरियन इथिक्स क्या है उनके लिए, यूटिलिटेरियनिज्म है। इसका मतलब है कि आपको हैप्पीनेस फैलानी है फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, आपको हैप्पीनेस करनी है फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना है फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। तो कॉन्फ्यूशियस, इमैनुअल कांट की बात करें, अरिस्टोटल की बात करें, जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, है ना, कॉन्फ्यूश की बात करें, तो ये सोशल हार्मोनी की बात करते हैं, ओके। किसकी बात करते हैं, सोशल हार्मोनी की बात करते हैं। कॉन्फ्यूशियस जो है, जो रिलेशनशिप, एथिक्स ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं कॉन्फ्यूशियस, है ना। तो ये कहते हैं कि अल्बर्ट स्क्विट्जर जो कहते हैं कि सभी को रिस्पेक्ट चाहिए, सभी को रिस्पेक्ट और केयर चाहिए,
ओके, कौटिल्य जो है वो प्रैग्मेटिक एथिक्स की बात करते हैं। नेल्सन मंडेला जो है मोरालिटी की बात करते हैं, फॉरगिवनेस की बात करते हैं, टॉलरेट करना है हमें, एक्शंस को टॉलरेट करना चाहिए, टॉलरेंस की पावर होनी चाहिए हमें। बी आर अम्बेडकर कहते हैं हमने सोसाइटी में लोगों के लिए सोशल जस्टिस इंश्योर करना है। हम सोसाइटी के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर हमने इक्वालिटी लेके आनी है ना। हमने सोसाइटी के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, सोशल इंस्टीट्यूशन हो, है ना, तो उसके अंदर फॉरगिवनेस हमें इनकलकेट करना है अपने अंदर, टॉलरेंस इनकलकेट करना है, एथिक्स, प्रैग्मेटिक एथिक्स इनकलकेट करना है। ओके, तो ये पब्लिक सेक्टर के लिए हेल्पफुल है एथिक्स, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को ये काम करने की प्रेरणा देता है, एफिशिएंट होने की प्रेरणा देता है, गुड गवर्नेंस की प्रेरणा देता है, या एफिशिएंट गवर्नेंस कह लीजिए उसकी प्रेरणा देता है ना, सर्विस की प्रेरणा देता है, ट्रांसपेरेंसी की प्रेरणा देता है, ठीक है, एफिशिएंट पॉलिसी मेकिंग की प्रेरणा देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स की बोलता है, अकाउंटेबिलिटी की के लिए फोकस करता है। प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करती है, डिसीजन मेकिंग एथिकल्स में फोकस करती है, स्टेक होल्डर्स वेलफेयर की बात करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैरी आउट करना होता है। ओके ओके, तो इसको तो हमें स्टेट का वेलफेयर करना है, लोगों का वेलफेयर करना है, चाणक्य ने कहा, ठीक है। कॉन्फ्यूशियस ने कहा कि सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने की जरूरत है। किसी ने सोशल रिलेशनशिप की बात करी, किसी ने स्टेट और लोगों के वेलफेयर की बात की, किसी ने सोशल रिलेशनशिप की बात की सोसाइटी के अंदर, किसी ने यूटिलिटेरियनिज्म पे फोकस किया, किसी ने ड्यूटी और मॉरल लॉज के ऊपर फोकस, कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस नहीं करना है। अरिस्टोटल ने कहा कि किस तरह से जो है वो एक, हाँ, एक जो है वो डूइंग द राइट थिंग, एथिक्स इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग। हमें वर्चूज डेवलप करने हैं, करेज, फेयरनेस, ऑनेस्टी, ये हमें डेवलप करना है ना। तो बी आर अम्बेडकर जो है इनकी बात कर लीजिए, एथिक्स के पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, पब्लिक सेक्टर में पॉजिटिविटी है, सिलेक्टिव सेक्टर में पॉजिटिविटी है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आया जी, एथिक्स का एक पहलू ले लीजिए। टाटा ग्रुप की जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिक्स, स्टेक होल्डर वेलफेयर है, ये क्या है, एथिक्स है पब्लिक लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में। तो सर्विस जो है वो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस होती है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। ओके, तो हमें लाइफ्स जो है, लीडर्स की लाइफ से हमें, हमारे अंदर क्या एथिक्स की वो बात करते हैं, कौन सी मॉरल वैल्यूज की वो बात करते हैं, कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत है ना। तो हमें लीडर्स से, लाइफ से हमें सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कैसे कैरी आउट करनी है, उसके लिए हम एक्शंस ले सकते हैं। हमें ट्रांसपेरेंसी कैसे लेके आनी है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हमें एफिशिएंट गवर्नेंस कैसे कैरी आउट करनी है, हमें फैमिली हमें रिस्पेक्ट करने की डिसिप्लिन सिखाती है, सोसाइटी हमें सिविक सेंस इनकलकेट करती है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनकलकेट करती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमें कॉपरेशन सिखाती है, हमें इंटीग्रिटी सिखाती है, सिविक ड्यूटीज हमें बताती है ना। तो एथिक्स जो है इसके बहुत सारे, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे मैंने आपको थिंकर्स की बात करी,
ओके, अब प्लेटो की बात करें, चलिए प्लेटो की भी बात करते हैं, सोक्रेटिस की बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, अरविंदो घोष की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, बहुत सारे हैं। प्लेटो की बात करते हैं। अब प्लेटो क्या है? प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस की बात करते हैं। तो सोक्रेट क्या कहते हैं? सोक्रेट बोलते हैं कि अपने आप को समझना है और सच्चाई का पता चलता है क्वेश्चनिंग से। रीजनिंग की बात करते हैं, कहते हैं क्वेश्चनिंग, हमें रीजन करना आना चाहिए, क्वेश्चन करना आना चाहिए, मोरल ट्रुथ को सीख कैसे करना है, ये एथिक्स की बात करता है। एथिक्स, सोक्रेटिस कहते हैं कि हमने अपने आप को कैसे समझना है, क्वेश्चन करके समझना है, मोरल ट्रुथ को सीख करना है, रीजन से, क्वेश्चनिंग से। तो एथिक्स का मतलब है कि अपने आप को समझना है और अपनी मॉरल वैल्यूज इंकलकेट करनी है, क्वेश्चनिंग से, रीजनिंग से। प्लेटो की बात करें, ठीक है, अल्बर्ट कहते हैं कि सभी को रिस्पेक्ट चाहिए, सभी को केयर करने की जरूरत है ना। सोक्रेटिस की बात करें, ओके, स्वामी विवेकानंद की बात करें, कहते कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, ये सर्व, एथिक्स इज सर्विंग ह्यूमैनिटी एंड रियलाइजिंग द डिवाइन विद इन ईच पर्सन, सभी के अंदर डिवाइन प्रेजेंट है, विवेकानंद ने कहा। अरविंदनाथ टैगोर की बात करें, अरविंदनाथ टैगोर कहते हैं कि एथिक्स जो है इस यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म, लव, कंपैशन, हार्मोनी। ओके, अब ठीक है, अब जो मॉरल थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स की बात करें, मॉरल वेस्टर्न थिंकर्स किसकी बात करते हैं? हैप्पीनेस की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, ड्यूटी की बात की, जस्टिस की बात की। लेकिन जो इंडियन थिंकर्स है ना, आपको कम से कम 25 थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ताकि आपको, मैं एथिक्स को आपको अच्छे से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। मार्टिन लूथर किंग की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, मैक्स वेबर की बात करें, सोक्रेटिस की बात करें, प्लेटो की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें, ये सारे वेस्टर्न थिंक, कॉन्फ्यूशियस, जॉन स्टुअर्ट मिल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इन सब चीज़ों की, इन सब थिंकर्स की बात करते हैं। तो ये रीजन की बात कर, रीजन कहते हैं, रीजन करना आना चाहिए, हमें ड्यूटी को परफॉर्म करना आना चाहिए, हमें जो है हैप्पीनेस को जो है वो बढ़ाना चाहिए, जस्टिस को इंश्योर करना चाहिए सोसाइटी में, हैप्पीनेस को लेके आना चाहिए सोसाइटी में, जो वेस्टर्न थिंकर्स ने कहा। वो इंडियन थिंकर्स की बात करते हैं, इंडियन थिंकर्स जो है वो फोकस करते हैं, धर्म को अपनाना है, अपने, हमने सर्विस कैरी आउट करनी है, जैसे विवेकानंद कहते हैं, ह्यूमैनिटी की सर्विस करनी है और अपने अंदर डिवाइन को सेलेक्ट देखना है। ट्रुथ फुलनेस पे इंडियन थिंकर्स फोकस करते हैं और स्पिरिचुअल रहना है, ये ह्यूमन वैल्यूज जो है वो इंकलकेट करनी है। तो ये ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करें, तो हम डिफरेंट थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स की अपनी जो है थिंकिंग थी, इंडियन थिंकर्स की अपनी थिंकिंग थी, है ना। इंडियन थिंकर्स धर्म को इंपॉर्टेंस देते थे, इंडियन थिंकर्स स्पिरिचुअल ह्यूमन वैल्यूज की को प्रमोट करते थे, इंडियन थिंकर्स सर्विस टू द ह्यूमैनिटी को कैरी आउट करते थे। अगर हम बात करें
जो अदर वेस्टर्न थिंकर्स हैं, वो कहते हैं कि हाँ, एथिक्स क्या है उनके लिए, हमें अपने आप को पहचानना है, सही को पहचानना है, समझना है। कैसे? क्वेश्चन करके, रीजन करके। और कहते थे कि हमें हैप्पीनेस को फैलाना है सोसाइटी के अंदर। ये भी बात करते थे वेस्टर्न थिंकर्स। रिस्पेक्ट और केयर कैरी आउट करनी है लोगों के लिए, मार्जिनल जो मार्जिनल लोग हैं उनके लिए। कॉन्फ्यूशियस जो है ये कहते हैं कि सबको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो और सोशल रिलेशनशिप बनाओ। अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हमें माफ करो, फॉरगिव करो, टॉलरेंट हो जाओ। कौटिल्य कहते हैं कि हमें वेलफेयर करनी है स्टेट की और लोगों की वेलफेयर कैरी आउट करना है, वाइसली हमें चलना है। ठीक है। प्लेटो कहते हैं जस्टिस को डिलीवर करना है सोसाइटी के अंदर, जस्टिस को डिलीवर करना है। ओके। थॉमस एक्विनास कहते हैं कि गॉड के बनाए हुए जो लॉस है उनको जो है एक मॉरल लाइफ जीने के लिए भगवान के बनाए हुए नियमों को फॉलो करना है, थॉमस एक्विनास ने कहा। स्वामी विवेकानंद, एथिक्स क्या है? एथिक्स का काम है सर्व करना है ह्यूमैनिटी को। हमने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है और डिवाइन को रियलाइज करना है। ठीक है। अरविंदो घोष जो है अपने आप को स्पिरिचुअल डेवलप करना है और एक्शन जो है हमारे हाइयर जो कॉन्शियसनेस है, हमारे एक्शंस जो है वो कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन होने चाहिए। अरविंदो घोष ने कहा कि हमने जो है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करनी है। रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं कि हार्मोनी, लव, कंपैशन, यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। स्वामी विवेकानंद ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं। हमने अरिस्टोटल की बात की, इमैनुअल कांट की बात की, कन्फ्यूशियस की बात की, अल्बर्ट की बात की, महात्मा गांधी की बात की, नेल्सन मंडेला की बात की, बी आर अम्बेडकर की बात की, प्लाटो, सोक्रेटी, स्वामी विवेकानंद, रविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। मैक्स वेबर की हमारी वो प्रोफेशनल लाइफ की बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटीज होती हैं प्रोफेशनल लाइन में, वही एथिक्स है। किसने कहा? ये कहा मैक्स वेबर ने। ओके। तो जस्टिस के ऊपर इंपॉर्टेंस करते हैं, धर्मा को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करते हैं, अपनी पब्लिक लाइफ में ट्रुथनेस की इंपॉर्टेंस को बताते हैं, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। ओके। तो मैक्स वेबर ने प्रोफेशनल लाइफ में रिस्पॉन्सिबल और ड्यूटी को इंपॉर्टेंस दी है। तो अरविंदो घोष स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात के लिए
प्रमोट करते हैं। ओके, तो हम इन थिंकर्स की, इनकी जो वैल्यूज हैं, इनकी जो की प्रिंसिपल्स थे, उनका रेलेवेंस क्या है? गवर्नेंस में रेलेवेंस है, पब्लिक लाइफ में रेलेवेंस है, पब्लिक सेक्टर में रेलेवेंस है। आरटीआई की मैंने एग्जांपल दी, वो एक एथिक्स ही तो है पब्लिक लाइफ में। प्राइवेट लाइफ में हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट करती है कंपनीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, हम इन थिंकर्स को कनेक्ट करते हैं, की प्रिंसिपल्स को कनेक्ट करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर है। हमें इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड विथ यू मैनी थिंकर्स। एथिक्स से हमें क्या पता चला? डेफिनेशन क्या है एथिक्स की? एथिक्स किस तरह से हमारी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके होने से पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं और इसकी एब्सेंस से नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। हमने थिंकर्स जो हैं उन्होंने एथिक्स के बारे में क्या कहा है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब एथिक्स का सिग्निफिकेंस पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट करता है, एक सिटीजन सेटिस्फेक्शन होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वेलफेयर स्टेक होल्डर जो है, एथिक्स इस पे फोकस करता है। तो अब ह्यूमन वैल्यूज का मैंने बताया आपको। ह्यूमन वैल्यूज क्या है? जो वो सारी क्वालिटीज हैं जो हमें हमारे कंडक्ट को रेगुलेट करती हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं, हमारे एथिकल बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, हमारे एथिकल, ह्यूमन, सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। तो थिंकर्स ने एथिक्स के बारे में डिफरेंट व्यू पॉइंट दिए हैं। ह्यूमन वैल्यूज किस तरह से ऐसी क्वालिटीज हैं और ये गाइड करता है इंडिविजुअल को सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेव करने के लिए, एथिकल होने के लिए, ह्यूमेन के लिए। ओके, तो मैं आपको बताऊं डिफरेंस क्या है एथिक्स और मॉरल वैल्यूज में। ओके, एथिक्स जो है मॉरल बेसिकली
ओके, तो मैं आपको बता दूं, जो एथिक्स का फोकस होता है वो एक्सटर्नल होता है, वैल्यूज का फोकस होता है इंटरनल। मीन्स हम कैसे सोचते हैं, थिंक कैसे करते हैं, फील कैसे करते हैं पर्सनली। तो मॉरल वैल्यूज जो है वो हम पर्सनल लेवल पे गुड क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ठीक है। तो ये आपके कॉन्साइंस पे डिपेंड करता है, आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं, एथिक्स बेसिकली प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, हमें बताते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। सोसाइटी में, प्रोफेशन में, ग्रुप में मॉरल वैल्यूज हमारे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, आपके पर्सनल बिलीफ क्या है, ये इंटरनल है। एथिक्स एक्सटर्नल है, हमारे जो है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सोसाइटी में, प्रोफेशन में, ग्रुप में हमें पब्लिक पे कैसे एक्ट करना है, कैसे वर्क करना है, हमें किस तरह से सोचना है, फील कैसे करना है। तो एथिक्स जो है वो बेसिकली चेंज होते रहते हैं। सोसाइटी, एक सोसाइटी में हो सकता है कोई चीज एथिकल है, वही चीज दूसरी सोसाइटी में अनएथिकल हो। तो प्रोफेशन के साथ चेंज होता है, सोसाइटी के साथ चेंज होता है, लॉज के साथ चेंज होता है। तो अब देखा जाए, सिविल सर्वेंट को एंटी करप्शन लॉज फॉलो करने चाहिए। अब पर्सन मैं फील करूं कि रॉन्ग है लाई करना, है ना, इवन इफ नो वन नोस, मैं झूठ बोलूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद भी मैं ये सोचूं कि नहीं, गलत है, दैट इज कॉल्ड मॉरल वैल्यूज। तो हमें मॉरल वैल्यूज और एथिक्स के बीच में पता होना चाहिए। एथिक्स हमें बताता है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है सोसाइटी में, प्रोफेशन में। मॉरल वैल्यूज कहते हैं कि हमारा ये पर्सनल बिलीफ है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ठीक है। हमारी इनर सेंस है, हमारी अंतरात्मा क्या बोलती है कि गुड बिहेवियर क्या है, आपका इनर सेंस क्या बोलता है बिहेवियर के बारे में, ठीक है। तो आपका पर्सनल बिलीफ है कि राइट और रॉन्ग क्या है, इनर सेंस है बिहेवियर का, ओके। तो ये हमने बताया आपको एथिक्स और मॉरल वैल्यूज के बारे में, ओके। तो हमने इसकी पॉजिटिविटी भी बताई आपको, एथिक्स में के बारे में। आपने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, नोट डाउन करना है, ओके। तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है एथिक्स, मॉरल वैल्यूज की सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, ओके। तो वो हमने स्टडी किया है, एथिक्स क्या है, मॉरल वैल्यूज क्या है, ओके। कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे इसके,
हार्मोनी आती है सोसाइटी में, सिटीजन्स एम्पावरमेंट होती है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इंश्योर हो पाती है, सेटिस्फेक्शन होती है, इनर सेटिस्फेक्शन होती है, फेयरनेस आती है, ट्रस्ट बनता है, जस्टिस होता है हर किसी के साथ, जस्टिस गवर्नेंस में, सोसाइटी में जस्टिस होता है। अब एथिक्स क्या है बेसिकली, इसेंस क्या है? ये बेसिकली फाउंडेशन है हमारे कंडक्ट का। ट्रस्ट बनता है इससे, फेयरनेस आती है, जस्टिस आता है, अनेबल करता है ये ट्रस्ट, फेयरनेस को, जस्टिस को। ओके, तो अगर हम बात करें डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, तो अगर हम बात करें एथिक्स की, बड़े सारे डायमेंशंस है इसके। इंडिविजुअल एथिक्स है, तो इंडिविजुअल एथिक्स हम मॉरल वैल्यूज के साथ भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। हम अपने बारे में, हमारे पर्सनल बिलीफ क्या है एथिक्स को लेके, दैट इज आपकी मॉरल वैल्यूज क्या है, क्या सही है, क्या बिहेवियर को गाइड करना है। प्रोफेशनल एथिक्स आपका मॉरल प्रिंसिपल्स है जो कि आपको बताते हैं कि प्रोफेशन में क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। आपका वैल्यूज जो आपको कंडक्ट को बताए, आपके बिहेवियर को कंडक्ट को रेगुलेट करें, राइट कंडक्ट को बताएं, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। सोशल एथिक्स की बात करें, हम सोसाइटी में जो है हमारे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी में के लिए हमारी ड्यूटीज को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सोसाइटी में, वो मीनिंग होता है। ग्लोबल एथिक्स की बात करें कि हमारा ग्लोबल लेवल पे हम एथिक्स, हम कैसे हमारा बिहेवियर, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल इश्यूज में क्या है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, दैट इज उसका पॉलिटिकल पब्लिक एथिक्स। पॉलिटिकल पब्लिक एथिक्स की बात करें हम, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या फेयर है, पॉलिसी मेकिंग में क्या फेयर है, गवर्नेंस में क्या फेयर है, क्या जस्टिस क्या है, किसको हम जस्टिस कहेंगे, राइट किसको कहेंगे, रॉन्ग किसको कहेंगे। अब बिजनेस एथिक्स की बात करें कि हम हमारे क्या प्रैक्टिसेस होने चाहिए, एथिक्स क्या होनी चाहिए बिजनेस में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। जैसे हमने कहा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक एथिक्स क्या क्या होने चाहिए, जैसे गवर्नेंस होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ग्लोबल एथिक्स में क्या हमें ग्लोबल लेवल पे हमारी एथिकल, ऐसे एथिकल प्रैक्टिसेस होने चाहिए, जैसे फेयर ट्रेड होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट होना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन, ये हमारा एथिकल प्रैक्टिसेस हैं। सोसाइटी में हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना है, नीडिंग हेल्प करना है नीडी को। अब प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें, है ना, तो आपको एथिक्स की बात अगर हम करें, इसके बड़े सारे डायमेंशंस हैं। अब देखते हैं कि एथिक्स किस फील्ड में
किस कॉन्टेक्स्ट में, इसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। जैसे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे बिजनेस एथिक्स, सोशल एथिक्स, हम प्रोफेशनल के कॉन्टेक्स्ट में इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसको प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं। पर्सनल लेवल पे हमारी पर्सनल बिलीफ क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, फेयरनेस क्या है, रिस्पॉन्सिबल क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, सर्विस क्या है हमारी नज़र में, नॉन वायलेंस, वायलेंस, इंडिविजुअल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स हैं। तो ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल एथिक्स क्या है, फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो हम इन चीज़ों की बात कर पाते हैं, चाहे वो ग्लोबल एथिक्स हो, पर्सनल एथिक्स हो, सोशल एथिक्स हो, प्रोफेशनल एथिक्स हो, कॉर्पोरेट बिजनेस एथिक्स हो, इन्वायरमेंटल एथिक्स हो। वो कि क्या ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमें बताएं कि इन्वायरमेंट के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस करना, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज करना। तो बड़े सारे इसके डायमेंशंस हैं। एथिक्स एक कोई एक एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स है, कॉर्पोरेट एथिक्स है, पॉलिटिकल पब्लिक एथिक्स है कि हमें हमारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें कैसे हमें पब्लिक प्रिंसिपल्स क्या हैं गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशल एथिक्स, पब्लिक एथिक्स इश्यूज क्या हैं, है ना। तो वॉलंटियरिंग करना, सिविल सर्वेंट्स को कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है, पेशेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना होता है, आपको ऑनेस्ट बन के रहना है व्हेन नो वन इज वाचिंग। दैट इज तो एथिक्स क्या क्या है, इंडिविजुअल एथिक्स क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, सोशल ग्लोबल एथिक्स क्या है। तो आपने एथिक्स को लेयर की तरफ में इसको समझना है, सेल्फ, वर्क, प्रोफेशनल, सोसाइटी, देन वर्ल्ड लेवल, है ना। तो हमारा बिहेवियर किस तरह से हम करेंगे तो वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा, सोसाइटी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, तो सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेगा, हमारी जो है जॉब में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे हमें पता होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज की बात करें, ये इंटरनल होता है, एथिक्स एक्सटर्नल होता है। हमारा पर्सनल बिलीफ क्या है कि क्या हमारे लिए सही है, गलत है। एक जो है मॉरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जो हमें बताता है कि क्या राइट है, रॉन्ग है, सोसाइटी में, प्रोफेशन में, लॉज में। दैट इज एथिक्स। कि हम हमारा पर्सनल बिलीव है राइट और रॉन्ग के मायने हम पर्सनल लेवल पे कैसे उसको स्टडी करते हैं, कैसे उसको समझते हैं। तो डायमेंशंस हैं डिफरेंट, ओके। तो डिफरेंट डायमेंशंस, तो अभी डायमेंशंस की बात की मैंने आपके साथ।
है ना। तो हम बात करें अब इन डायमेंशंस पे, अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग राइज थी। ओके, अब जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने बात की थी इंडिविजुअल एथिक्स की, है ना। तो हम पर्सनल लेवल का ये सारा हमारा लेखा जोखा है। तो इन्होंने कहा कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, करेज होना चाहिए, टेम्परेंस होना चाहिए, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने वर्चू एथिक्स की बात की, तो वर्चू एथिक्स की हमें क्वालिटीज, मोरल वैल्यूज डेवलप करनी चाहिए। मोरल वैल्यूज हैं इंडिविजुअल एथिक्स। एरिस्टोटल ने मोरल वैल्यूज पे एक्सप्लेनेशन दी, लाइक ऑनेस्टी, करेज, टेम्परेंस, गुड लाइफ को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल की फोकस क्या है कि किस तरह से डेली लाइफ में आपको चूज करना है कि आपने कैसे एक्ट करना है। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल एथिक्स, कि आपका अपना क्या दृष्टिकोण है एथिक्स के बारे में। गुड और गलत और सही क्या है, सोसाइटी की नज़रों में, प्रोफेशन की नज़रों में क्या सही है, क्या गुड है, दैट इज एथिक्स। ओके, तो एरिस्टोटल ने मोरल एथिक्स के ऊपर काम किया। उन्होंने वर्चू एथिक्स कहा कि ये हम लोगों के बीच में होनी चाहिए, जैसे ऑनेस्टी की फीलिंग, करेज क्वालिटीज, टेम्परामेंट्स होना चाहिए। अब प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल एथिक्स की बात करें कि हमें किस तरह की क्वालिटीज हमारे प्रोफेशन में हम में होनी चाहिए, प्रोफेशन को लेके हमारा कंडक्ट जो है, हमारा प्रोफेशनल लाइफ में कैसे होना चाहिए। तो मैक्स वेबर ने प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर काम किया कि हमें क्या कोड ऑफ कंडक्ट हमारा होना चाहिए, है ना। कांट ने बात की, इमैनुअल कांट ने प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर बात की, ठीक है। तो एथिक्स क्या है, बेसिकली ड्यूटीज को कैरी आउट करना। कॉन्फ्यूशियस ने कहा अगर आप ड्यूटीज को कर रहे हैं फॉलो, आप इम्पार्शियल है, तो आप एथिकल हैं। इन्होंने कहा कि आपकी जो ड्यूटीज हैं वो आप कर रहे हैं, तो आप एथिकल हैं। कॉन्फ्यूशियस ने कहा, कांट ने कहा, इमैनुअल कांट, और अरिस्टोटल ने बात की इंडिविजुअल एथिक्स की, प्रोफेशनल एथिक्स पे बात की मैक्स वेबर ने, और इमैनुअल कांट ने बात की। आप सोशल एथिक्स की बात करें तो हमारी सोसाइटी के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें हैप्पीनेस लानी चाहिए सोसाइटी में। सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना हमारी, तो हमें ज़्यादा लोगों के लिए हैप्पीनेस को प्रमोट करना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि नॉन वायलेंस होनी चाहिए सोसाइटी में, ट्रुथ होना चाहिए हम सोसाइटी के लिए, वॉलंटियरिंग करनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सोशल काज को प्रमोट सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल एथिक्स की बात करें, पब्लिक एथिक्स की बात करें, तो हमारे पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। तो चाणक्य ने इस बारे में कहा कि हमें जो है बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस बनाना पड़ेगा मोरालिटी में और प्रैग्मेटिज्म में फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। तो किस तरह से हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए सिटीजन्स के लिए और सोसाइटी स्टेट के लिए, तो हमें बैलेंस करना है हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के लिए और हमारी जो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको बैलेंस करना है।
ओके, तो ग्लोबल एथिक्स की बात करें तो ग्लोबल एथिक्स में आते हैं इमैनुअल लेविनास और जॉन रॉल्स आते हैं। जॉन रॉल्स आते हैं इसमें। तो जॉन रॉल्स ने कहा कि इंटरनेशनल एथिक्स में हमें फेयरनेस शो करनी चाहिए, जस्टिस शो करनी चाहिए। जॉन रॉल्स ने कहा, इंटरनेशनल एथिक्स के ऊपर फोकस किया इन्होंने। फेयर ट्रेड होना चाहिए, ग्लोबल जस्टिस को इंश्योर करना है सोसाइटी में, है ना, फेयर ट्रेड रेगुलेट करना है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो बिजनेस एथिक्स है, एनवायरमेंटल एथिक्स है। तो अगर हम बात करें ग्लोबल इंटरनेशनल एथिक्स की बात करें तो जॉन रॉल्स ने कहा कि इस पे जो है हमें जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस लेके आना चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करनी चाहिए। जॉन रेविल्स, इमैनुअल लेविनास ने कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स पीपल अक्रॉस द ग्लोब। उसके बाद कॉर्पोरेट बिजनेस एथिक्स की बात करें, पीटर ड्रकर। तो बिजनेस को एथिकल होना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, सर्व करना चाहिए सोसाइटी को, पीटर ड्रकर ने कहा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर फोकस करते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स की बात करें तो इसमें एल्बर्ट स्क्विट्जर ने कहा कि हमें जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी लिविंग बींग्स की। अर्नी नाइस अर्नी नाइस ने कहा कि हमारी एक सिविक सेंस बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो अर्नी नाइस ने इस पे बात की, अल्बर्ट ने इस पे बात की। ओके, तो अब स्कॉलर्स ने कैटेगराइज किया एथिक्स को, इंडिविजुअल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ग्लोबल एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, ग्लोबल एथिक्स एंड एनवायरमेंटल एथिक्स। तो एथिक्स जो है वो कंटेक्सचुअल है, आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो उस कंटेक्स्ट में एथिक्स को स्टडी करना होता है। आप बिजनेस लाइफ में बात कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में बात कर रहे हैं, आप सोसाइटी लेवल पे बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट आपका इंडिविजुअल है, कॉन्टेक्स्ट आपका प्रोफेशनल है, गवर्नमेंट है, बिजनेस है, द वर्ल्ड है कॉन्टेक्स्ट आपका। तो ये एथिक्स जो है वो कॉन्टेक्चुअल है। ओके, तो अर्नी नईस की बात की हमने, पीटर ड्रकर की बात की, है ना, एल्बर्ट सुकिट्जर की बात की, एमेनुअल लेविनास की बात की, जॉन रॉल्स की बात की। ग्लोबल इंटरनेशनल एथिक्स, जॉन रॉल्स। पॉलिटिक्स में, पब्लिक एथिक्स में चाणक्य ने, नेल्सन मंडेला एडवोकेट करते हैं। सोशल एथिक्स को जॉन स्टुअर्ट मिल ने एडवोकेट किया। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और ऑक्यूपेशनल एथिक्स को मैक्स वेबर ने बात की, कांट ने बात की। इंडिविजुअल एथिक्स में अरिस्टोटल ने बात की, कॉन्फ्यूशियस ने बात की। तो दो दो थिंकर्स के मैंने आपको नाम बता दिए जिन्होंने इस पे जो है वो बात करी है। हम स्टडी कर चुके हैं डायमेंशंस की बात करें, रवि, इमैनुअल, अरिस्टोटल हो गए, कांट हो गए,
इमैनुअल जो है, लेविनास हैं, जॉन रॉल हैं, इंटरनेशनल एथिक्स को इन्होंने डिस्कस किया है। इमैनुअल लेविनास और जॉन रॉल्स। कॉर्पोरेट बिजनेस एथिक्स में पीटर ड्रकर का नाम आता है। एनवायरमेंटल एथिक्स में आप देखोगे अल्बर्ट या फिर अर्नी नाइस, अल्बर्ट विट्जर का नाम आता है एनवायरमेंटल एथिक्स में। प्रोफेशनल एथिक्स में, पब्लिक एथिक्स में, पॉलिटिकल एथिक्स में आप चाणक्य का बात करते हो, कौटिल्य। सोशल एथिक्स जॉन स्टुअर्ट मिल। यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, सोसाइटी में यूटिलिटेरियन एथिक्स की बात करते हैं। सोसाइटी, महात्मा गांधी भी सोशल एथिक्स की बात करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स में मैक्स वेबर ने और कांट ने एलेबोरेट किया इसको। इंडिविजुअल प्रोफेशनल एथिक्स में अरिस्टोटल ने वर्चू एथिक्स को कहा कि हमें कुछ पर्सनल वैल्यूज डेवलप करनी चाहिए। कन्फ्यूशियस ने कहा कि हमारी ड्यूटी हमारे लिए जरूरी है। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स को, हमने डिस्कस किया है ना। तो हमने एक्सप्लेन किया टॉपिक को। ग्लोबल लेवल पे एथिक्स क्या है? एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना है, ग्लोबल जस्टिस, मार्जिनल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट करनी है। सोशल एथिक्स में सोसाइटी में जो मार्जिनल सेक्शन है सोसाइटी की, उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, महात्मा गांधी ने कहा। इस पे मैक्स वेबर ने नहीं, महात्मा गांधी ने बात की और जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि हमें हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस सीख करनी चाहिए इनके लिए, फॉर द सोसाइटी। हमने जब इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स की बात की, तो इंडिविजुअल लेवल पे अरिस्टोटल कहते हैं, कांट कहते हैं कि हम अपने अंदर हमारी जो मॉरल वैल्यूज है, हम हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हम इंटरनली उसको कैसे देखते हैं, दैट इज मॉरल एथिक्स। और हमने अपने अंदर वर्चूस, एथिक्स इनकलकेट करने चाहिए। ऑनेस्टी, करेज हमारे अंदर होना चाहिए। तो इन चीजों को आपने एक्सप्लेन करना है डिटेल में। हमने जब प्रोफेशनल एथिक्स की बात करी, तो प्रोफेशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको फॉलो करना है, ड्यूटीज को डिलीजेंटली कैरी आउट करना है। मैक्स वेबर ने एलेबोरेट किया था प्रोफेशनल एथिक्स को। ग्लोबल एथिक्स, इंडिविजुअल एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स, हमें किस तरह से, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने कहा कि कौटिल्य जो थे, बैलेंस क्रिएट करना है स्टेट के बीच और आम जनता के बीच में। तो ये कहा था कौटिल्य ने। हमने एरिस्टोटल ने बताया था कि एथिक्स की क्या रेलेवेंस है। महात्मा गांधी ने एलैबोरेट किया एथिक्स को, एरिस्टोटल ने एलैबोरेट किया, प्लेटो ने एलैबोरेट किया, सोक्रेटी ने कहा था
कि हमें राइट और रॉन्ग के बीच में पहचान करनी है, वो कैसे होगी? वो क्वेश्चनिंग से होगी, वो रीजनिंग से होगी, वो क्वेश्चनिंग से होगी, वो रीजनिंग से होगी। ये कहा था। है ना? तो हमने स्टडी किया इसको इलेबोरेट वे में, अंडरस्टैंड किया। एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है? एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन करनी है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इस पे बात, स्कॉलर का नाम मैं बताता हूँ, अल्बर्ट स्विट्जर हैं और अर्नी नाइस हैं। ओके, तो पीटर ड्रकर ने कहा कि बिजनेस को लोगों की वेलफेयर भी करनी है, प्रॉफिटेबल भी होना है, एथिकल भी होना है ना? तो ग्लोबल इंटरनेशनल एथिक्स में इमानुएल लेविनास और जॉन रॉल्स ने कहा कि क्या हमारे लिए जो है जस्टिस, फेयरनेस होनी चाहिए। ओके, तो हमने देखा कि इसकी डायमेंशंस को स्टडी किया हमने। मॉरल वैल्यूज का बताया मैंने, मॉरल वैल्यूज क्या हैं, एथिक्स क्या हैं। मैक्स वेबर की बात करें, नेल्सन मंडेला ने कहा, क्या कहा था नेल्सन मंडेला के, कि हमें किसको डेवलप करना चाहिए? हमें टॉलरेंस को डेवलप करना चाहिए, हमें फॉरगिवनेस की फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। तो एरिस्टोटल ने कहा कि वर्चूस, एथिक्स को हमें प्रैक्टिस करना है, ऑनेस्टी, करेज हमारे अंदर लेके आनी है, तभी हम अच्छी लाइफ जो है वो, हैप्पी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। ठीक है, अब इमैनुअल कांट जो है, इन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटी जो है, एथिक्स जो है, वो गाइड करती हैं ड्यूटी को और मॉरल वैल्यूज को, मॉरल रूल्स को। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा, यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट पे फोकस किया कि हमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस सीख करनी है फॉर द ग्रेटेस्ट पीपल, फॉर द मैक्सिमम पीपल। कॉन्फ्यूशियस की बात करें, कॉन्फ्यूशियस ने कहा कि हमें एक अच्छा सामाजिक रिश्ता बना के रखना है, रिस्पेक्ट, सबके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए और हमें अच्छा रिलेशन, सोशल रिलेशन बना के रखना है, कॉन्फ्यूशियस ने कहा। महात्मा गांधी ने ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस कहा कि एथिक्स क्या है। अल्बर्ट स्विट्जर ने क्या कहा कि रिस्पेक्ट और केयर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग फॉर ऑल, इंक्लूडिंग एट द ग्लोबल लेवल। चाणक्य ने कहा कि हमें सोसाइटी की वेलफेयर के लिए वाइसली हमें काम करना है। नेल्सन मंडेला का मैंने बताया। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हमें मार्जिनल सेक्शन के लिए हमें सोशल जस्टिस इंश्योर करना है, इक्वालिटी लेके आना है। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा हमें जस्टिस को परस्यू करना चाहिए, ऑर्डर को परस्यू करना चाहिए। सोक्रेटी ने क्या कहा कि हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहिए और हमें रीजन करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, अपने आप को समझना है। अब स्वामी विवेकानंद की बात करें। अब स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? ह्यूमैनिटी की सर्विस करनी चाहिए। इमैनुअल लेविनास ने क्या कहा कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा टुवर्ड्स अदर्स एंड देयर नीड्स। तो इमैनुअल लेविनास और एल्बर्ट स्क्विड्स, इन्होंने
ग्लोबल एथिक्स में काम किया। रिस्पेक्ट का इन्होंने कहा, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हमें दूसरों के लिए, रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए दूसरों की। अरबिंदो घोष ने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने की बात की लोगों के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमने ह्यूमैनिटी, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी करनी है। मैक्स वेबर ने कहा कि हमने प्रोफेशनल लाइफ में एथिक्स क्या है, ड्यूटी क्या है, उस पर बात की। तो वेस्टर्न थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स की जो थिंकिंग थी वो डिफरेंट थी। वेस्टर्न थिंकर्स जस्टिस देने की बात करते थे, रीजनिंग होना के लिए बोलते थे, ड्यूटी कैरी आउट करने के लिए कहते थे, हैप्पीनेस को इंश्योर करते थे। तो हमें किस तरह से धर्म को अपनाना है, रीजन करना है। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी क्या होनी चाहिए हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमने डिस्कस किया। और इंडियन थिंकर जो थे वो फोकस करते थे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे, सर्विस पे, धर्मा पे, ट्रुथ पे फोकस करते थे। ओके, तो एथिक्स हमें डिफरेंशिएट करना सिखाता है, राइट और रॉन्ग में क्या डिफरेंस, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग में क्या डिफरेंस है। तो ये बेसिकली सेंस की बात करें एथिक्स की, तो ये बेसिकली फाउंडेशन है कंडक्ट का। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल इंटरेक्शंस का फाउंडेशन है, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। अरिस्टोटल की बात करें, हमने इमानुएल कांट की को डिफाइन किया, है ना, इसके डायमेंशंस को हमने डिफाइन किया। तो अब हम जब पब्लिक एथिक्स की एग्जांपल दें आपको, तो जब करप्शन नहीं लेता है एक सिविल सर्वेंट, तो वो फॉलो कर रहा है एंटी करप्शन रूल्स को, मीन्स वो एथिक्स है, पब्लिक एथिक्स की एग्जांपल है। टाटा ग्रुप जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट कर रही है, वो बिजनेस एथिक्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, सिविल सर्वेंट पब्लिक एथिक्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। वो आपने बताना है डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होती है, बिजनेस एथिक्स की, ग्लोबल एथिक्स की, प्रोफेशनल एथिक्स की। इमैनुअल कांट ने बताया कि ड्यूटी और मॉरल लॉस के द्वारा गाइड होते हैं एथिक्स। ठीक है, तो कॉन्फ्यूशियस ने भी डिफाइन किया था बड़े अच्छे तरीके से, सोक्रेटी ने डिफाइन किया था, प्लेटो ने डिफाइन किया था, अरिस्टोटल ने डिफाइन किया था, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, इमैनुअल कांट, इमैनुअल लेविनास, जॉन ने डिफाइन किया था, अल्बर्ट स्क्विट्जर ने डिफाइन किया था एथिक को।
तो हमें इन चीज़ों को समझना है, समझना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आज हमने ब्रॉडली डिस्कस किया, एथिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया हमने, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को डिस्कस किया हमने, स्कॉलर्स थिंकर्स की जो डेफिनेशंस थी, करीब करीब मैंने 25 थिंकर्स की डेफिनेशंस का आइडिया दिया आपको। होप आपको ये आज का फर्स्ट वीडियो जो मैं बनाया है मैंने एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के ऊपर, वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा, ग्रेट हेल्प प्रोवाइड करेगा आपको, पेपर्स के लिए आपको तैयार करेगा, GS4 पेपर के लिए, और आपको पर्सनल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में आपको एथिकल होने के लिए ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।